बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, बल्कि आज नहीं, मैं कल कहाँ जा रही थी, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी और आपको पता लग जाएगा। और बहुत से लोगों को पता होगा कि ये वाला ड्रेस मैंने पहले दिखाया था, लेकिन मैंने पहना नहीं था। और ये ड्रेस, सैंडल, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है पहन रही हूँ, क्योंकि ये मैंने लॉकडाउन में ही स्टिच करवाया था। और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं कब पहनूँ, मौका नहीं मिला था, टाइम नहीं, मौका ही नहीं मिला था कि मैंने कब पहनना है और कहाँ जाना है। और बस लॉकडाउन की वजह से जो है ये ड्रेस नहीं पहना गया था। पहले मैंने सोचा था कि ये ड्रेस चलो मैं ये ईद पे पहन लूँगी, लेकिन कल जो है मेरे हस्बैंड का बहुत दिल कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद, कि चलाओ कहीं चलते हैं। तो प्लान किया कि चलो जी यार चलते हैं कहीं पे, अब जहाँ भी जाना है आपको, अब चलते हैं। और फिर हम लोग तैयार श्यार हुए और निकल गए। और एक्चुअली सीन ये था कि जब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लगी थी, तो उन्होंने जो है मेरी बहन को और उनके इन लॉज़ को बोला था कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जैसे ही मेरी जॉब लगेगी तो मैं आपको अच्छी खासी ट्रीट दूंगा। तो परसों जो है जब मेरे हस्बैंड घर आए, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी जॉब लग गई है, चलो आओ चलते हैं आपकी बहन की तरफ। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, उनको ट्रीट देनी है मुझे। तो मैंने कहा, भी तो आप आए हो, थके हुए हो, हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज ही जाते हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा फोर्स करने फिर हमने नेक्स्ट डे का प्लान रखा, जो कि कल था। और कल फिर हम लोग गए थे अपनी बहन की तरफ, यानी कि मैं थी, मेरी मम्मा थी और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई थे। और हमने प्लान यही किया था कि हम पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाएंगे और बस यही खा पी के हम वापस आएंगे। तो जब हम वहाँ पे गए, अच्छा अभी तो सफ़र तो एंजॉय कर लें पहले आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही थी, अपने हैंडबैग, वही लड़कियों वाली टिपिकल हरकतें, ये देखो मेरी ज्वेलरी, ये देखो मेरा हैंडबैग। एक्चुअली हम लड़कियाँ अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा तैयार होती हैं। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था नए कपड़े पहन के तैयार श्यार होकर कहीं जाना। काफ़ी टाइम बाद जो है मैं तैयार हुई कहीं जाने के लिए, क्योंकि ईद भी घर पे ही गुजरी थी, ईद पे भी कहीं नहीं गए थे। तो यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं। बहुत गर्मी थी कल, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं शायद लग रही थी या गर्मी थी कि तैयार होते होते इतनी इतना पसीना आ रहा था और इतनी बुरी हालत हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि बंदा भी शावर लेके बाहर निकला है। या वैसे ही जो है हम लोग जब कहीं जा रहे होते हैं तो मूवमेंट ज़्यादा होती है बॉडी की, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैं आपको अपने थोड़े बहुत नज़ारे करवा रही हूँ कि देखो देखो मेरा मेकअप, मेरे हाथ, ये वो। और यहाँ पे बस हम बहन की तरफ जा ही रहे हैं और देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता रात हो जाएगी। बहन की तरफ जाते जाते हमें तकरीबन जो है 20-30 मिनट लग गए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कल की बात कर लूँगी। कल मैंने अपनी मम्मा के हेयर कट की वीडियो डाली, आप सब ने बहुत 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 जो है मेरी मम्मा के बालों को पसंद किया, तो उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों के जो बाल होते हैं ना, इनहेरिटेड भी होते हैं और उनको पेरेंट्स की तरफ से भी ये चीज़ मिली हुई होती है। और हम सब बहन भाइयों को मेरे मम्मा पापा से, क्योंकि मेरी दादी के भी बाल बहुत अच्छे थे और मेरी नानी के बाल भी बहुत अच्छे थे। और हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फ़र्स्ट जो टिंट की जाती है, जब उसके बाल उतारे जाते हैं, बस वो एक ही होती है, उसके बाद हम नहीं उतरवाते। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बार बार उतरवाओगे बाल उतने ही अच्छे आएंगे। ये सिर्फ एक सोच है, ऐसा नहीं होता। और हमारे बाल जो हैं एक ही दफ़ा उतरे हुए हैं, वो जो बचपन में उतरते हैं उसके बाद बिल्कुल नहीं उतरे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं अपनी बहन की तरफ आ गई हूँ, आगे बाद में बताऊँगी। ये मैं बहन की तरफ आ गई थी और अंदर से मलिहा के बोलने की आवाज़ें आ रही थी और वो मेरा नाम ले रही थी। और बस वो आ रहे थे और हम लोग ने बेल कर दी थी। और अभी हम लोग अंदर एंटर होंगे।
अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि बहुत से लोगों के जो है बाल गिरते हैं। आजकल जैसे गर्मी है, तो मैं एक टिप दूँगी आप लोगों को। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि जब मैं अपने बालों में कॉम्ब करती थी शावर लेने के बाद, तो बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे थे। और कुछ लोगों को अभी तक कंडीशनर का नहीं पता, जो कि शैम्पू के अंदर पहले मिक्स होता था कंडीशनर। लेकिन आजकल जो है किसी भी शैम्पू में आपको कंडीशनर नहीं मिलेगा। आप जौन सा मर्ज़ी शैम्पू ले लें, आपको उसके अंदर कंडीशनर नहीं मिलेगा। तो अपने बालों पे आप लोग कंडीशनर मस्ट यूज़ करें शावर लेने के बाद। और कुछ लोगों को कंडीशनर भी यूज़ करना नहीं आता, और कंडीशनर यूज़ करने का तरीका यही है, शैम्पू करने के बाद बाल वॉश कर लें, उसके बाद आप कंडीशनर अपने बालों पे अप्लाई करें और 10 मिनट बाद जो है अपने बाल वॉश कर लें। और जो कंडीशनर है आपने अपनी स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, जस्ट आपकी जो लेंथ है आपने उसके ऊपर लगाना है। स्कैल्प मतलब अपने अपने सर के ऊपर जड़ों में जो कंडीशनर है वो अप्लाई नहीं करना। कंडीशनर आप कोई सी भी कंपनी का ले लें। और मैं आपको अगर प्रेफर करूँगी तो डव डव का कंडीशनर दी बेस्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी लगाएंगे ना, तो आपके पूरे बालों पे जो लगेगा और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब कंडीशनर का मतलब ये होता है कि जो हमारे बाल होते हैं, हम जब उसमें कॉम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बाल हमारे टूटते हैं। जो कंडीशनर है वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बात टिप टिप दे रही हूँ। जिनके पास अभी कंडीशनर नहीं है, जो भी परचेज़ नहीं कर सकते, जिनको आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगा ये वो, खैर ये इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। अब जब आप शावर ले रही होती हैं ना, तो जब आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, ये उनके लिए हैं। जब आप शावर लेती हैं तो शावर लेते हुए ही अपने जो गीले गीले बाल हैं, शावर के नीचे ही सर करके गीले गीले बालों में ही आप कॉम्ब करें। कॉम्ब करने के बाद अपने बालों को आपने जो है टॉवल से हल्का सा ड्राई करके, फिर जब आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे फिर आपने कॉम्ब करनी है, तब देखना आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये एक टिप है, अपने गीले गीले बालों में ही कॉम्ब करें शावर लेते हुए ही, और इससे आपके जो है ना बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है और मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और दूसरी बात जो है, बालों पे जो ट्रीटमेंट बना के मैं लगाती हूँ वो मैं अभी जो है लिंक दे दूँगी आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ही दूँगी, फर्स्ट पे पिन करूँगी। आप वो देख लेना कि मैं अपने बालों पे क्या अप्लाई करती हूँ। बाकी इसके अलावा जो है मैं आपको वो भी बताऊँगी कि आप कौन से जो हर्बल ट्रीटमेंट हैं आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी मैं गई थी विक्टोरिया पता करने के लिए, जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मेरे ससुराल में है, मेरे पास अभी नहीं है। तो मैंने विक्टोरिया जो है कॉस्मेटिक में उनको बोला है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा वेट कर लें, हम आपको जल्द से जल्द अरेंज कर देंगे। तो वो जैसे ही आएंगी मेरे पास, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप लोग ये यूज़ करें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो जी ये था बालों के बारे में, और बाकी किसी ने मेरे से और भी क्वेश्चंस किए थे, उसका भी जवाब मैं बहुत जल्दी दूंगी। और यहाँ पे जो है मलिहा और मलिहा की छोटी छोटी मीठी मीठी हरकतें उनके घर में आ चुकी है। मलिहा बहुत खुश थी। मलिहा वो बच्ची है जो कि गैदरिंग में बिल्कुल रोती नहीं है, बिल्कुल तंग नहीं करती, जबकि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। क्लैपिंग करो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा काफी खुश भी हो रही है। आओ साइमा इधर आओ, आपको तो मैंने केक। अच्छा आप लोग कहेंगे मलिहा की बर्थडे क्या तुम हर महीने सेलिब्रेट करती हो? तो आपको बताते चलूँ, जब जब घर में केक आता है मलिहा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। बस अब टाटा कर दो। पहले पोनी करा के आ, मामा को पोनी करते। मम्मा मम्मा एक मिनट, मम्मा एक मिनट, मम्मा एक मिनट, एक मिनट। टाटा। वो लेके आओ मामा, मामा से लेके आओ। मामा ये क्या है? मामा से लेके आओ। ये देखो आपकी पीली भी उतर गई। चलो ये लाइट वेट है। चलो चलो जी, बाय बाय। वाओ बाय बाय बाय। कहाँ जा, स्कूल जा रही है? तो
तो जी यहाँ पे नानी दादी दोनों बैठी हुई थी साथ साथ, और मलिहा मेरी मम्मा का हैंडबैग पकड़ के जो है जा रही थी। और काफ़ी हैवी था, हमें डर था कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए मेरी बहन जाकर जल्दी से जो है हैंडबैग लेकर आई खाली, के बच्ची पकड़ के खेले उसके साथ। और बहुत शौक है, देखिए अल्लाह ताला ने लड़कियों को बनाया इस तरह से होता है कि उसको चलो चलो चलो। हैंडबैग, दुपट्टा, मेकअप, इन चीज़ों का बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है। जबकि मर्दों को इन चीज़ों का क्रेज़ नहीं होता, वो सिर्फ एक जॉयस्टिक, गन के साथ खेलेंगे और ऐसी चीज़ें उनके पास होती हैं। तो मलिया यहाँ पे जो है मलिहा की मम्मी कर रही थी, क्योंकि गर्मी है, मलिहा के जो बाल उनके बैठ लंबे जाने होते हैं बैठ और जाने। बिल्कुल कटिंग नहीं हाँ होती है, बैठ तो जाओ यहाँ पे करो ना मम्मा। उनको लंबे बाल पसंद है, इसलिए वो मलिहा के बाल लंबे कर रही हैं। मैं 7 माह पहले आई थी लाहौर, तब मैंने मलिहा की कटिंग सीखी, उसके बाद मैंने अब तक मलिया नहीं की। और यहाँ पे जो है मलिहा की मलिहा की पोनी करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पे जब हम लोग अपने घर जा रहे थे, और ये मेरा था आज का व्लॉग, अपनी मैंने डेली रूटीन आपके साथ शेयर की कि कल मैंने कुछ नहीं किया सवाए घूमने फिरने के। और तकरीबन रात 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग अपने घर आ गए थे। यहाँ पे जो है हम अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, और वही पाकिस्तानी टिपिकल घर के अंदर इतनी बातें नहीं होती जितनी गेट पे आके बाहर होती है। सी ऑफ करते करते जो है ना 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और वहीं और जितनी स्पेशल बातें होती हैं ना गेट पे आके पता लगती हैं कि हाँ ये भी बात थी, ये भी बात थी। आपके साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे अब हम लोग घर जा रहे थे, और रात भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन लाहौर शहर में तो पता ही नहीं लगता कि रात कब है दिन कब है। और यहाँ पे जो है बस अब अपने घर जा रहे थे। इतने में ही हो जाएगा मेरा व्लॉग भी ख़त्म। और अगर आपको मेरी हेयर वाली जो है टिप पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक दफ़ा अप्ला ये वाली जो टिप है आजमा कर ज़रूर देखिएगा, गीले गीले बालों में कॉम करने वाली, देखना आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और कंडीशनर जो है आप लोग ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि कंडीशनर के बगैर हमारे बाल कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, हमारे बालों की जो एक शाइनिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कल ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स यही आए थे कि हमारे बाल बहुत उतर रहे हैं, हमारे बाल बहुत ड्राई हैं ये वो। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली टिप मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और शैम्पूज़ वगैरह तो बहुत हैं, कंडीशनर्स तो बहुत हैं, बहुत कुछ है यूज़ करने के लिए, लेकिन इस तरह की टिप जो है बताना भी ज़रूरी था। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।